वेलकम बैक नाज़रीन। वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहां पे खत्म किया था। बरकी साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो लीडरशिप है, इसके अंदर के लिए अपॉर्चुनिटी निकाल कर इसको कैपिटलाइज करके को पाकिस्तान की फाइनेंशियल बेहतर कर दे? अभी तो हमने $10 अरब अमेरिका से मांगे हैं। जी सर, मैं सच्ची बात है जो मेरी समझ में है, लोग जो आजकल प्रेजेंट सिविलियन लीडरशिप है वो तो बहुत नाअहल है। उनको सिर्फ उनका एक इंटरेस्ट है कि कमीशन लाएं, पैसा बनाएं, इन्हें बताएं अपना 50 रुपए के स्टाम्प पे ये ज़मानतें करा लेते हैं। ये सारा जो है ना, उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि ये हमारे खादम हैं और उन्हें पता है ये नाहल हैं, नालायक हैं, इसलिए उन्होंने इनको आगे रखा हुआ है और ये कोई काम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं कर सकते। अभी जो आप देखें ना, आपने ये बात नहीं की है कि अफगानिस्तान ये जो हो रहा है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, नहीं अखबार वाले लिखते बट फैक्ट इज़ देयर। जो अपना ये है KPK में शाम के वक्त पुलिस बाहर ही नहीं निकल सकती, ख़ास तौर पे जो साउथ वज़ीरिस्तान है या नॉर्थ वज़ीरिस्तान के इलाके हैं, उधर वो दहशत गर्द है या जो भी हैं वो क्या। साहब, आप कह रहे हैं कि नाहल ऑफ द लीडरशिप, डेर साहब और कर्नल साहब कहते हैं कि वो इख्तियार है कि आगे करें, वो जमीन आसमान एक कर देंगे, वो हर चीज बदल देंगे। नहीं, कुछ नहीं ये बड़ा सर। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का कह रहे हैं। नहीं, मैं इनकी लीडरशिप कह रहा हूँ ना, नून लीग की जो इन पावर है। नहीं नहीं, नून लीग के बारे में कह रहे हैं, हाँ, नून 18 पार्टी के बारे साल में में नहीं कह देखे ना रहे। कराची में क्या हुआ है, 18 साल में सर कराची में, कराची ये उसकी छोड़े, बात कर रहे हैं। इंटरनल इशू आप देखें, जो लोग मर रहे हैं, ये बलूचिस्तान में आप कहें जी कि बड़ी पीसफुल है, नहीं है। अल्लाह करे कि वो कंट्रोल में आ जाएं। और ये कहते हैं जी इंडियन लगे हो, इंडियन। भाई इंडिया का बॉर्डर तो है सिंध और पंजाब में, यहाँ तो वो कुछ कर नहीं रहे, तो बलूचिस्तान में जाके उधर जा कर रहे हैं। क्यों नहीं बेसिक बात बताते कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, इट इज़ फाइनेंस्ड, फंडेड बाय UAE, इसराइल एंड USA। नहीं कह सकते, ये इनकी हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट की कहने का। वो इंडिया सान वाली बात बिलावल साहब ने भी की है। अच्छा की है, ओके। तो ये अपना जो है कन्फ्रंट क्यों नहीं करते उन्हें? UAE में आपको वीज़ा नहीं मिलता, इसराइल का पासपोर्ट विदाउट वीज़े के जा सकता है। पाकिस्तान जिन्होंने UAE को बनाया है, आपको पता है जब इनका निकला है अपना तेल निकला है, उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट्स थी, भुट्टो साहब से पहले, ये सारा काम पाकिस्तानियों ने किया है और वो अपना लगे हुए हैं एंटी पाकिस्तान। कमाल है यार, ये हमारी कि साहब, हम यूएई के खिलाफ करें, वहां तो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे बिलियन डॉलर के हमारे वहां पे एसेट्स पड़े हुए हैं, क्या करें? सर इसीलिए चुप करके बैठे हैं ना, कोई बात ही नहीं करता UAE के खिलाफ, कोई बात नहीं करता। वेयर वॉज UAE, सऊदी अरेबिया, जब सीरिया में जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था अमेरिकन ने और नेटो ने, जब उसने उसे अपना क्या कहते हैं, उनका तख्ता उल्टा है, तो वो जनाब अब हीरो बन गया है। वो अब सूट डालता है, टाई लगाता है, उससे मिलता है। पहले कहते थे ये मुस्लिम इस्लामिक टेररिस्ट है। ये क्या तमाशा यार, आप कौन है? बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी जो है वो समझता है क्या हो रहा है। वेयर वॉज UAE और ये अपना कुवैत, सऊदी अरेबिया, जब इराक में इतना जुल्म हुआ है, सीरिया में हुआ है, बरकी साहब, लीबिया में। बिल्कुल आपका व्यू पॉइंट आ गया। नुसरत वाहद साहबा, ये बरकी साहब ने तो बड़ी खुल के बात कर दी, और रहमान सैन डेर साहब और कर्नल साहब कहते हैं कि ये सारे क्राइसिस से सिर्फ मौजूदा जो लीडरशिप है वही निकाल सकती है, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। बल्कि साहब से बहुत ज्यादा इत्तेफाक करती हूँ। जिस तरह माशाल्लाह उन्होंने खुल के बात की है, बहुत कम लोगों को इतनी हिम्मत होती है बात करने की, क्योंकि कोई पता नहीं स्टूडियो से बाहर निकले तो वो है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। ये देखिए खामखा के ड्रामे हैं, मुसलमान मुसलमान ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं करते। ये अगर कुछ करने वाले होते तो इतने ज्यादा मुसलमान मुल्क फलस्तीन के साथ रहते हैं, बिल्कुल साथ। किसी ने कुछ किया? इनके नन्हे नन्हे बच्चे किस तरह चीथड़े बन के माए हाथों में लेके उनको गई है, और कोई नहीं है जो उनको उनको हमदर्दी का एक पानी की बूंद दे सके, मेडिकल पहुंच सके, उन तक कुछ हो सके।
ये मुसलमान मुल्क है, इनको मुसलमान कहना चाहिए। मुसलमान लोग तो ये चूटी हज़रत देख के चलते थे कि चूटी के ऊपर पाँव ना आ जाए। हम क्या कुछ कर रहे हैं इस तरह की चीज जिसमें हम कहें कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं जी, हम पता नहीं क्या कर लेंगे। कि मुसलमान इस तरह के होते हैं कि अपने मुल्क को बेचे जाए, कर्ज लिए जाए, खत्म किए जाए उस मुल्क को और खुश रहें बड़े। हम जहाज खरीद लें, एक से एक बड़ा जहाज खरीद लें, एक से एक बड़ी चीजें खरीद लें, इसलिए वो जहाज इसलिए खरीदे जाते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस आएगा वो बैठेंगे और गायब हो जाएंगे उसमें। तेज स्पीड के नए जहाज। लोगों को परवाह थोड़ी है कि आवाम मर रही है, जी रही है। अगर जरा से बेपरवाह होती तो क्या बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हो रहा होता, कश्मीर में जो किया है इन्होंने वो हो रहा होता। कहीं पे भी 26 नवंबर को जो हमारे साथ हुआ है, मैं उस डी चौक में मौजूद थी, जो मैंने अपने सामने देखे हैं लोग मरते हुए, बच्चे सारे, क्या वो हो सकता है? एक माँ की 40 कॉलें हैं अम्मी के नाम से, मिस्ड कॉल्स, और वो बच्चा गोली लगी हुई है, मरा हुआ है। वो ये कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। आज अदालत ने भी कह दिया कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो इस वक्त पाए जाते हैं, जिनको बगैर किसी एफर्ट के हींग लगी ना बैठ की रही, उनको मिल गए बड़े बड़े ओहदे, तो वो बैठे हैं जी अपने ओहदे संभाल के, सिवाय अच्छा नुसरत साहबा जरा थोड़ा सा अगर आपने डोमेस्टिक मामला छेड़ दिया तो कश्मीर पे भी जरा बात कर दें कि कश्मीर के अंदर नून लीग कह रही है कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें कश्मीर के लिए, शहबाज साहब बना दें तो मैं कश्मीर की तकदीर बदल दूंगा। तो वहां पे तो नून लीग जीत रही है कश्मीर में। 3 दफा के वजीर आजम, अभी भी उन्हें वजीर आजम बनना है, बस कि वो अपनी कैब पे फेदर लगवा लें एक नया। कुछ करने जोगे नहीं है, बात तक कर नहीं सकते, चल सकते नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते, आगे खड़े होते हैं, पहले से रिकॉर्डेड स्पीच कर दी जाती है, गिलगित के पहाड़ दिखा दिए जाते हैं, वो जी स्पीच कर ली उन्होंने बड़ी शानदार, उनको वजीर आजम बनना है। ओ भाई बस करो वजीर आजम बनना, लूट तो चुके हो सब कुछ, और अब क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम्हारी जायदादें इतनी है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा कितनी है, वो किस किस मुल्क में है। लूट लिया इस पाकिस्तान को। मुझे पता है कि आप सब बेइंतहा खिलाफ है पाकिस्तान के, कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब सिर्फ अपनी बातें करते हैं। और नुसरत बाद ने कहा कि बड़ा लूट लिया, बस कर दो अब। तो कश्मीर में आपकी गवर्नमेंट बन रही है तो लीडर ने बड़े ख्वाहिश का इजहार किया है, ये क्या वजह है? देखिए कश्मीर का जो मुझे कह रहे हैं जी कश्मीर का जो इलेक्शन है जी, मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन को जरा आप इस नजरिए से देखिएगा कि वो बजट से पहले का इलेक्शन है, ये बजट के बाद का इलेक्शन है। और उस वक्त जितना ब्लैकमेल किया गया उस इलेक्शन में, जो पहले गिलगित बल्तिस्तान का हुआ है, वो ब्लैकमेलिंग का इलेक्शन था, और ये न्यूट्रल इलेक्शन होगा, ये मैं आपको बता दूं। और इस न्यूट्रल इलेक्शन में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नून लीग जो है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लेगी। उस सिलेक्शन में भी अगर आप नून लीग के कैंडिडेट सीट्स को मिलाते तो फिर उनकी हुकूमत बनती थी। नहीं, ब्लैकमेल किसने किया है? डेर साहब, ब्लैकमेल किसने किया जी? ब्लैकमेल किसने किया उधर? देखिए मैं तो बात खुल के नहीं करना चाहता। मेरे भाई ने तो बड़ी इल्जामात लगाए हैं, खुद हुकूमत में बैठे हैं, सदर भी उनके बैठे हैं, अच्छा बलूचिस्तान के गवर्नर भी बैठे हैं, सब कुछ खुद हैं। और जो गोटियां ऊपर से हिलाते हैं जरदारी साहब, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हर किसी को वो जो है ना, वो 18 साल से सिंध में भी ये बैठे हुए हैं, तो सिंध वाले जो है ना वो ऐसे लगता है कि भाई कोई सारे कदीमा में रहते हैं। तो बात ये है कि हम नहीं, आप कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट उन्होंने बजट के ऊपर ब्लैकमेल करके लिए, ये कह रहे हैं ना जी? मैंने ये लफ्ज नहीं कहा, मैंने कहा है वो उस वक्त हालात ऐसे थे कि मतलब है कि बजट था। सबसे पहला मसला था कि आप देखें तरमीम होनी थी, तरमीम भी ना हो सकी, नहरें भी ना बन सकी, उसके बाद 18वीं तरमीम जो है वो भी उसके बाद कुछ ना हो सका, और जो हमें फंड्स चाहिए थे उसके लिए एमुनिशन के लिए, और वो उनके लिए भी कोई प्रॉपर हल ना निकल सका, और साथ जो है ना हुकूमत भी मजबूरन इनको देनी पड़ी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इलेक्शन जो होगा ये बिल्कुल सही नुमाइंदा लोगों को ये इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेगा, और देखेंगे आपके ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें
आपको पता लगेगा कि असल हुकूमत, असल जो बरकी है साहब, वो कौन जी सी सर। नुमाइंदा बरकी जमात साहब, है। ब्लैकमेलिंग के दिन गुजर सर गए। बात सुने, बरकी साहब, ये ब्लैकमेलिंग के दिन गुजर गए। हाँ आपने ब्लैकमेल करके एक गवर्नमेंट ले ली है। जी हाँ अब बजट गुजर चुका है, कश्मीर जो है वो नून लीग का है। अब ब्लैकमेलिंग पे पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, ये डेयर साहब ने अंदर की बात बता दी सर। है। ये अभी जो मैं तो हमेशा सच्ची बात करता हूँ। हाँ नहीं, वैसे अच्छे हमेशा ओपन बात करते थे जब पीपल्स पार्टी में थे। अब क्योंकि चेंज हो गए, अब शायद इनका जी, बेनजीर साहिबा के वक्त में था, जब से बेनजीर साहिबा चली गई हैं पीपल्स पार्टी वो रही नहीं है। अच्छा सर, बात ये है कि जब ये जो ये भी बड़े सवालात हैं कि बेनजीर साहिबा को शहीद किसने किया है। सर ये जो है आज़ाद कश्मीर हम के तो बेनजीर साहिबा को आज भी इज्जत करते हैं। हाँ नहीं, आज भी बिल्कुल उनके चाहने वाले हैं। चाहने वाले। नाहिद खान साहिबा, बेनजीर साहिबा। ये जुल्फ़िकार साहब, क्या मैं कहूँ, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। इस पे एक और प्रोग्राम कर लें इस बात पे। हाँ कर लेंगे। अच्छा ये जो है ना आज़ाद कश्मीर अच्छा के, चल बताए ना सर बरकी आज़ाद साहब। कश्मीर के इलेक्शन जो मैं है ना, आपका बेटी हूँ इंशाल्लाह। ये सर आज़ाद नहीं, कश्मीर वो की, कह रहे हैं कश्मीर में गवर्नमेंट अब आपको नहीं मिलनी, जो बजट अब बजट नहीं है, बजट गुजर वही गया। वही सर वही मैं कहना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन जो है ना, वो 47 प्लस 47 प्लस 47 प्लस 47 फॉर्म्स की बनेगी। ये कभी दुनिया में देखा है? इंडिया है 1.5 अरब 1.25 अरब की कंट्री, वहाँ होता है कि 4-5 स्टेट्स में मुख्तलिफ इलेक्शन हो। तो फिर बाइकआउट कर दें इलेक्शन का, अगर आपको इतनी उम्मीद है तो। वो नहीं ये करना चाहिए, मगर ये चलो पीपल्स हिम्मत पार्टी करें, को, फिर हिम्मत करें। सर पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी लोग भी तो है ना, उनको भी तो नुकसान होगा। कभी हुआ है कि छोटा सा जगह है, थोड़े से वोटर हैं, तो वो कहते हैं जी 3 हिस्सों में होगा, ये 3 हिस्सों में मैसिव रिगिंग होगी, मैसिव रिगिंग। और जो बाइकआउट कर दें, ना लड़ें इलेक्शन। लड़ेंगे भी जरूर आप। मेरी बात सुनते हैं तो मैं जरूर करता, मेरी बात नहीं ना सुनती पीपल्स मैं पार्टी नहीं इंटरफेयर करता, प्लीज बोलें आप, प्लीज। अच्छा ये जो है ना सर, जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहना है वही होना है। अब आप देखें कितनी अफसोस की बात है कि वहाँ आईजी लगाते हैं, वो ही शुड हैव बीन डिसमिस्ड बाय नाउ। जो जाते पहले दिन ही बयान देता है कि कुछ लोग सैकड़ों बंदे मार दो तो गल सही हो जाएगी, पाकिस्तान 10,000 बंदे मार दो। मतलब ही इज़ आईजी, कोई उसके अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं लिया, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। सो मोटो तो वैसे ख़त्म हो गया सुप्रीम कोर्ट का। सर इस तरह की जगह में वो क्या इलेक्शन हो गया, मुझे नहीं समझ आ रही। वजीर आजम किसका बैठा है वज़ीर आज़म नून लीग का, इस वक्त? हाँ नून लीग नहीं, वो जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त किसका है? सर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म इज जस्ट लाइक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ अ तहसील। ठीक उसको ठीक है, चलेगा। फिर क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं जब बाद में आपका वजीर आजम बन गया? वो भी यही होगा। और यही होगा, वो तो आई एग्री, वो तो होगा। तो फिर रहने दें ना, बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट जब मेरी बात सुनते तो ज़रूर कहते हैं, मैं तो कहा है, बट वो जो ऊपर वाली लीडरशिप तक मेरी नहीं ना आवाज़ पहुंचती किस पाकिस्तान में। ये इट इज़ अ जोक। अगर आप भी सुनते तो क्या पार्टी ना बच जाती। हाँ ईमान से बचा लेता मैं। चाहे मैं वीगो साहब, आपको क्या लगता है जी, कश्मीर में नून लीग के आने से कश्मीर काज को कोई फायदा होगा? कश्मीर में जो अनरेस्ट है वो सेटल हो जाएगी? क्या लगता है आपको, या पीपल्स पार्टी के आने से फायदा होगा? जी राहत भाई, मैं अर्ज करता हूँ, ये मौजे बला जरा उनको भी, मौजे बला जरा उनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से कुछ लोग अभी तक साहिल पे तूफान का नजारा करते हैं। वाह। सूरत हाल कश्मीर की, गिलगित की, पाकिस्तान की कोई मुनासिब नहीं है। हमें अगर एक स्टेबल कंट्री बनना है और मौजूदा हालात में अपनी इज्जत बचानी है और बनानी है, तो हमें कौम को बनाना पड़ेगा, मुल्क को बचाना पड़ेगा। कैसे? ये तो चीजें शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूँ बहुत फेयर इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, वहां पे तो असल मेजॉरिटी तो बाइकआउट करके बैठी हुई है, तो मुल्क कैसे बचेगा? देखिए, मैं अर्ज करूँ, पीपल पार्टी अभी तक मैदान में है। पीपल पार्टी का आजाद कश्मीर में बड़ी डीप रूट्स हैं और पीटीआई, अवामी एक्शन कमेटी, पीटीआई सारे बाइकआउट करके बैठे हुए हैं। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए अवामी एक्शन कमेटी, अगर फैसल राठौड़ साहब थोड़ा हाथ थोला करते और अकल से काम लेते
तो ये अवामी एक्शन कमेटी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र ना करती। मिस हैंडलिंग हुई है, मिस हैंडलिंग हुई है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को याद कराना पड़ा है कि वो कैंडिडेट हो गया उधर के। मेरे भाई ठीक कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर में, चलो असिस्टेंट कमिश्नर तो चीफ सेक्रेटरी तक के तो होंगे, मगर ये कि आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को बात करना सूट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने इलेक्शन को गर्म करने के लिए एक हल्का सा कह दिया हो। जहाँ तक मैं इन लीडरशिप को जानता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो ऐसी कोई बात कभी भी नहीं करेंगे। अभी आ जाते हैं इसके ऊपर जी, कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, हमें आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान दोनों में जहाँ गवर्नर साहब की ना हो, जहाँ अकाउंटेबिलिटी ना हो, जहाँ आपकी जस्टिस प्रॉम्प्ट ना हो, तो आपको अपनी चीज़ें स्ट्रक्चर रिफॉर्म, बेसिक ड्रास्टिक चेंजेस करनी पड़ेंगी। और लीडरशिप ऐसी हो कि उनका एक्सपीरियंस भी ना हो और वो वक्त भी ना देना चाहे। लीडरशिप की कॉम्पिटेंस बड़ी ज़रूरी है। ईरान की पार्लियामेंट में देखें कितने पीएचडी बैठे हुए हैं। ईरान के आपके जो मेहमान आते हैं उनके कभी प्रोफाइल खोल के देखिए कि क्या है। दुनिया बहुत आगे चली गई है। अगर ईरान आज खड़ा होके कोई 100 के दिन गुजार गया है तो इस वजह से गुजार गया है कि उन्हें 44 साल कौम तो डर साहब, कर्नल साहब, कुरैशी साहब, हमारे पास कितने पीएचडी हैं ये भी तो आप देख लेना। जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईरान के पास तो इतने हैं, हमारे पास कितने हैं? हमने तो अनपढ़ों को, अंगूठे वालों को एलिजिबल कर दिया है कि पार्लियामेंट के सामने किताबें पढ़ी हो तो वो उनको देख के तो फूक मारा करे। हमारे तो कई दोस्त हैं वो पूरे 5-5 साल कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करते। नुसरत साहबा, आप भी रही हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, आप बेहतर समझती हैं कि हमारे बहुत सारे लोगों की कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन पीटीआई क्यों मैदान से बाहर भाग गई? पीटीआई का मैदान में रहना बड़ा जरूरी था कश्मीर में। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 75 जो थे ना मेंबर्स, वो मास्टर्स से, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे जो पीएचडी भी थे और फर्दर एजुकेशन उनके पास थी, लेकिन ग्रेजुएट से कम शायद ही कोई हो हमारे उसमें। अब जहाँ तक इसकी बात है कि पीटीआई क्यों भाग गई, पीटीआई अगर खान साहब होते तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं जाते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने कहा था 2008 में जब उन्होंने अपनी आपको विड्रॉ किया था इलेक्शन से, तो उन्होंने कहा था मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी ये। तो अभी अगर वो होते तो वो नहीं विड्रॉ करते। लेकिन इस लीडरशिप को कुछ कहना या इनसे कुछ एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल में बस ऐसा ही है, उसको जाने ही देना चाहिए। जैसे जो फैसला कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे अपने हिसाब से, बाकी इसके अलावा और क्या कहें, क्योंकि ये लोग किसी किस्म के चैलेंज लेने के लगता है हाथ में नहीं है। आप देख लें जो 26 नवंबर का जो मुकदमा खत्म हुआ है उसमें बैरिस्टर गौहर साहब अपना बयान देने आज तक नहीं जा सके। तो जो चेयरमैन है वो जब ये नहीं कर सकेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? बरकी साहब, आपके ख्याल में, बरकी साहब, नॉन लीग पीपल्स पार्टी तो आमने सामने है, बयान भी बड़े गरम गरम आ रहे हैं। वो तो वैसे ही है ना जैसे पहले होता था, एक इलेक्शन कुछ अर्सा पहले एक दूसरे को बुरा भला कहो, उसके बाद अंदर से एक ही होते हैं। नहीं, वही कर रहा है अब तो। अच्छा बरकी साहब, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी, पीटीआई और अवामी एक्शन कमेटी का मैदान से बाहर होना ये बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है कश्मीर के लिए? क्या सारे लोग साथ होते तो कितना सर, ये अच्छा सिग्निफिकेंट भी है और इट मेक्स द इलेक्शंस डाउटफुल, सच्ची बात है। और जहाँ तक आपने पहले बात की, मैं ज़रा वापस जा रहा हूँ, पीएचडी और कितने पढ़े लिखे लोग हैं। मुशर्रफ ने सिर्फ एक काम अपनी दौर में किया था जी, जो उसने कहा था कि जो बीए पास नहीं है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो आपने देखा कितने पर्दानशीन थे जिनका बुरका उतरा, इलेक्शन से बाहर हो गए। ये हाल था हमारी पार्लियामेंट्स का, और अब भी वही है कि कितने पड़े हुए लोग हैं पाकिस्तान के। तो ये बस अल्लाह का है, पाकिस्तान पे फजल है, चल रहा है। मगर ये जो इलेक्शंस है, मैं तो इस इलेक्शंस को इलेक्शन नहीं मानता जिसमें पीटीआई भी अब बायकॉट करे और अवामी एक्शन कमेटी भी बायकॉट कर रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सही इलेक्शन होता तो आई कैन वाउच कि पीपल्स पार्टी जीती। पीपल्स पार्टी लाहौर में वीक है, मैं मानता हूँ, मैं इधर से ही लड़ता हूँ ना, मैं हारता हूँ, कोई बात नहीं,
मगर आज़ाद कश्मीर में दे आर वेरी पॉपुलर इन आज़ाद कश्मीर। ये अफसोस की बात है, बल्कि पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि गवर्नमेंट को कहती कि नहीं जी बाइकआउट ना करवाएं, इन्हें मैदान में लाएं। तो बस क्या आप कह सकते हैं जी, अफसोसनाक बात है। ये इलेक्शन कौन एक्सेप्ट करेगा? तीन तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की राय सुनी। कश्मीर के इशू के ऊपर भी हमने बात की। कश्मीर में जो गर्मा गर्मी चल रही है, शिद्दत और हिद्दत सियासत के अंदर चल रही है, और ईरान अमेरिका की जंग का अहाता करने की भी पूरी कोशिश की, और इस पे इख्तलाफ भी था, इत्तेफाक भी था। जमहूरियत का हुस्न है। तो आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, बहुत शुक्रिया।